हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हम आगे। A GP consists of an even number of terms. If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio. देखो इस क्वेश्चन में ना बस आपको एक पॉइंट पकड़ना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को ध्यान से लिखना है। तो देखो अगर हम कोई भी एपी अगर ले लेते हैं, जैसे मान के चलो एक एपी ले ली ए आर स्क्वायर AR3 AR⁴ और ये कहाँ तक जा रही है? ये मान के चलो AR⁴ तक जा रही है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आप बताइए। तो देखो ध्यान से एक चीज समझो, यहाँ पे उसने बोला है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। इवन नंबर ऑफ टर्म्स कब होंगी? जब आर की पावर क्या होगी? देखो अगर आर की पावर 4 है, हम मान के चलो यहीं तक है आपकी एपी, तो R⁴ 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड हो गई। तो जब आर की पावर ऑड आएगी तभी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी। तो आर की पावर ऑड कैसे आएगी? जब 2 के मल्टीपल में से हम या तो एक प्लस कर देंगे या एक माइनस कर दे देंगे। तो लास्ट की टर्म क्या बन जाएगी इसमें? AR⁴ 2n - 1। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बताइए। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होगी यहाँ पे n, लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ टर्म्स आर n। ठीक है जी। या 2n लेट कर लेते हैं, 2n लेट कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन भी तो इजी करनी है। तो 2n लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि लास्ट वाली से एक प्लस करते हैं तभी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं, और अगर 2n टोटल टर्म्स है उसमें से एक माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में 2n आ गया हमारा। अब देखो उसने बोला है कि ये जो सम है ये इक्वल टू है 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब 1 3 5। इन प्लेसेस पे कौन कौन सी आ रही है देख के बताइए। AR² AR⁴ रेस्ट, अब कहाँ तक जाएगा ये? लास्ट टर्म इसकी क्या? देखो लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को ध्यान से समझो। लास्ट टर्म से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट होंगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म में आर का एक्सपोनेंट आपको 2n - 1 दिख रहा था, और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? आर। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? R²। बड़ी इजीली देख सकते हो आप। यहाँ पे कॉमन रेशियो चेंज हो गया तो आर की पावर चेंज हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को ध्यान से लिखना पड़ेगा। अब देखो इसमें जितनी भी टर्म्स थी, मान के चलो इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो इसमें से आधी टर्म्स तो ऑड प्लेसेस पे आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे जितनी पहले थी उसका हाफ हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जितना पहले थी उसका हाफ, तो 2n का हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा? n। और लास्ट टर्म इसमें हम क्या बना सकते हैं? लास्ट टर्म अगर हम इसमें बनाना चाहें तो देखो इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो लास्ट में जो खत्म हो रहा होगा वो कोई इवन नंबर हो रहा होगा खत्म। उससे पहले वाली जो टर्म होगी वो ऑड प्लेस पे आ रही होगी। तो इससे पहली वाली टर्म अगर मैं इसमें डालूंगा तो 2n - 1 से पहले वाली टर्म क्या होगी? 2n - 1 2n - 2 हो जाएगी। हाँ जी या नहीं जी? तो ये लास्ट टर्म आप ऐसे लिख सकते हो। अभी मैं लास्ट टर्म लिख ही नहीं रहा क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन होती है। तो बस हमें क्या काम करना था? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने थे दोनों केस में। यहाँ पे कॉमन रेशियो आर है, यहाँ पे R² है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ पे भी दोनों जगह सेम है फर्स्ट टर्म। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट एपी, सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए R⁴ n। आर क्या है? आर रेज टू पावर एन। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स? 2n -1 डिवाइडेड बाई R⁻1। ये इक्वल टू है 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस। उसकी एपी ये है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। तो R⁻, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस n डिवाइडेड बाई R⁻1। काम हो गया। यही हमारा मेन काम था। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, यहाँ पे सेकंड के लिए ना R² है, तो ये यहाँ पे R2n हो जाएगा और यहाँ पे R² आ जाएगा। अब R² - 1 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? A² - B² लगा के कैसे लिख सकता हूँ? R+1 R-1, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब क्या करना है मुझे आगे जाके?
r-1 से r-1 कैंसिल, a से ये a कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे r रेज टू पावर 2n-1, नीचे कुछ नहीं बचेगा, राइट हैंड साइड में 5, और ये क्या हो जाएगा r रेज टू पावर 2n-1 है ना, तो इसको r रेज टू पावर 2n-, अरे ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन बहुत आसान बन गया अब तो हमारा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 = 5/r+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r+1 = 5 और r की वैल्यू कितनी आ गई 4। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये, यस बिल्कुल R4 आएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a प्लस बी ये दे रखा है आपको, आपको शो करना है दैट a प्लस बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इन जीपी। ये जीपी है, क्या है जीपी है। अब जीपी में कैसे करेंगे इसको, जीपी में अगर देखो ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो अगर इक्वल होगा हमारा, तो ये क्या होगा, b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। ये प्रूव करना है बेसिकली हमें। अब इसको बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है, देख लेते हैं कैसे प्रूव होगा। कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं सब जगह, जिससे कि चीजें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएं। तो कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सब जगह से b प्लस सी एक्स है तो नीचे वाला प्लस कर लेंगे एक बार, और फिर सेम लिखेंगे लेकिन नीचे वाला अब की बार माइनस करके लिख देंगे। आगे प्लस कर देंगे एक बार, फिर एक बार इसको माइनस करके लिख देंगे। बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, ऊपर आ गया 2a, नीचे a से a कैंसिल, नीचे आ गया 2bx, यहां से 2 कैंसिल। आगे चलते हैं, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल 2b, b से b कैंसिल 2cx, 2 से 2 कट गया यहाँ पे। आगे चलते हैं, c प्लस डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल 2c, नीचे क्या आ जाएगा, dx से नहीं c से c कैंसिल 2dx, ये से ये कैंसिल, क्या आ गया, a बाई बी एक्स इज इक्वल टू बी बाई सी एक्स इज इक्वल टू सी बाई डी एक्स। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, b बाई ए चाहिए, तो ये क्या करता हूं मैं, x को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं यहाँ से, x को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं अगर मैं इसको, तो ये हो जाएगा, अभी मैं इन पे काम करता हूं, तो ये हो जाएगा x को राइट हैंड साइड में बी एक्स बाई सी एक्स, एक्स से x कैंसिल। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नहीं नहीं ऐसा करते हैं दोनों तरफ रिवर्स कर देते हैं, तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, काम बन गया, आ गया इक्वल। अब ऐसा इसके साथ भी कर देते हैं, तो b बाई सी एक्स इज इक्वल टू सी बाई डी एक्स है, x से x कैंसिल, दोनों तरफ रिवर्स कर दो, c बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, आ गया इक्वल। ठीक है जी, तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि जीपी में जो सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म विल बी इक्वल टू ईच सक्सीडिंग टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, जो कि आपका कॉमन रेशियो भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट द सम ऑफ, लेट एस बी द सम, देखो इसमें पहले ए पी बना लेते हैं, ए, ए आर स्क्वायर, और कहां तक जा रहा है, ए आर रेज टू पावर एन तक, क्योंकि एन टर्म्स बोला है उसने। अरे हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर उसने एन टर्म्स बोला है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितनी होंगी, कितनी होंगी बताओ। देखो यहाँ पे आओ, पहले इस छोटी जीपी देख लेते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 2, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, समझे मेरी बात। तो लास्ट वाली टर्म ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन होगी, तभी तो हम एन प्लस माइनस वन में प्लस वन करके निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो उसने बोला एस बी द सम, सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये तो सम हो गया। उसने बोला पी प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं p की वैल्यू, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो a तो कहां तक जाएगा, a लास्ट तक जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो a कहां तक जा रहा होगा, सब में मल्टीप्लाई करूंगा तो a कॉमन भी तो लिया जा सकता है, कॉमन भी ले सकते हैं a। और अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a कहां कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, तो a का पावर तो n आ जाएगा सीधा सीधा। अब r 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 ऐसे, तो r का एक्सपोनेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2
n+3 इस तरह से, और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। तो ये कॉन्जिक्यूटिव n नंबर्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, n × n+1/2। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे एक्सपोनेंट में। बाकी चीजें मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। r⁻⁴ ये क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज n-1। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1। तो n की वैल्यू n-1 हो जाएगी, और n+1 करूंगा, n-1 +1 करूंगा तो n ही आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, ये आपका काम हो गया। तो ये आ गया आपका p, ये आपका p आ गया। अब वो ये कह रहा है r है रेसिप्रोकल, जो जीपी बनेगी उसके रेसिप्रोकल्स का सम है। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं सारी जीपी का पहले हम। तो रेसिप्रोकल करने से क्या चीज चेंज हो जाएगी, ये जो चीज चेंज होगी वो होगी आपकी कॉमन रेशियो। पहले कॉमन रेशियो r था, अब कॉमन रेशियो 1/r है। तो सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई r⁻⁴ r क्या है यहाँ पे, 1/r रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n नहीं रहेंगे, -1, और नीचे भी 1/r-1। ये आपका काम हो गया। तो उसने बोला है कि भाई ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो यहां से, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। p का स्क्वायर कर दो, p क्या आ रहा है हमारा, ये इसका स्क्वायर मैं करूंगा तो a⁻²n, और इसका स्क्वायर करूंगा ऊपर तो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा जब मैं आगे। तो ये आ जाएगा मेरा r⁻n-1, n मल्टीप्लाई बाई n-1, यही बचेगा मेरा p का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर तो ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या है, r⁻n, r मेरा ये है, इसका रेज टू पावर n करते हैं, चलिए इसका रेज टू पावर n करेंगे तो 1/a⁻n, और 1/r⁻n-1 डिवाइडेड बाई 1/r-1 ये हो जाएगा। और अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखो नीचे एलसीएम ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को रखते हैं एज इट इज, एज इट इज रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से कर लेते हैं सॉल्व। a⁻²n, r⁻n n-1 मल्टीप्लाइड बाई 1/a⁻n है ना नीचे ऊपर, तो a⁻n ऊपर चला जाएगा तो इसमें प्लस हो गए 2n-1 बना देगा इसको। तो an को मैंने यहाँ सेटल कर दिया ऊपर, और यहाँ पे अब आपका जो बचा है वो है r⁻n-1 इसका मैं एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ नीचे, तो ये आ जाएगा r ये एलसीएम आ जाएगा 1 - r⁻n। एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, जब यहाँ पे a⁻ ये n है ना नीचे इसके यहाँ पे, तो a⁻n इसको a⁻एक n को कैंसिल कर देगा, तो a⁻n ही यहाँ पर बचेगा, a⁻n ही यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ a⁻n। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, s⁻n, जो कि होता है a⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। यही आपका इसमें आंसर आएगा। अब देखो s⁻n है तो इस पूरे की पावर n, ये आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करके पूरे को, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a b c d are in gp then prove that this will also be in gp। ठीक है, अगर ये जीपी में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैं सबके रेज टू पावर में n ले लेता हूँ, सबके रेज टू पावर में n लेने के बाद b की पावर n, a की पावर n इज इक्वल टू c की पावर n, b की पावर n, d की पावर n, c की पावर n। कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ, b की पावर n प्लस a की पावर n, b की पावर n माइनस a की पावर n, c की पावर n प्लस b की पावर n, और c की पावर n माइनस b की पावर n, d की पावर n प्लस c की पावर n एंड d की पावर n माइनस c की पावर n। ठीक है जी, कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो मैंने लगा दिया। अब इससे क्या हो गया, देखो अगर ये जीपी में होंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। देख लेते हैं क्या होना चाहिए अगर ये जीपी में है, तो b की पावर n प्लस c की पावर n डिवाइडेड बाय
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन डिवाइडेड बाई बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। तो ये लेके आना है आपको इनको जीपी में प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं ये क्या आ रहा है हमारा या नहीं आ रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। ए की पावर एन बी की पावर एन, तो ये रहा हमारा। इसके डिवाइड में चाहिए बी की पावर एन और सी की पावर एन, तो इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई सी की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई सी एन माइनस बी एन। ये हो गया, ये हमारे यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो यही आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा सी पावर एन बी की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू बी एन ए एन सी एन बी एन। देखो यही आ गया, अब यही तो हमें चाहिए था। ठीक है जी, अब आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसमें हम कर सकते हैं आगे कॉम्पिन। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो क्या सिचुएशन बनेगी, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, सी की पावर एन चाहिए ऊपर, तो सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन चाहिए। सी की पावर एन डी की पावर यहीं पे ऑलरेडी, तो सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन को यहीं रखते हैं। नीचे क्या चाहिए, बी की पावर एन सी की पावर एन चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे। तो सी की पावर एन प्लस बी की पावर एन विल बी इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा डी की पावर एन माइनस सी की पावर एन, और ये नीचे रहेगा सी की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, डी की। ये देखो सी की पावर एन माइनस बी की पावर एन तो नीचे भी सेम ही है, और यहाँ पे देखो बी की पावर एन है और ये ए की पावर एन है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आ गया। और ये दोनों चीज जब आपस में इक्वल है और ये दोनों चीज आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल्स टू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन डिवाइडेड बाई बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। ओके, तो इस तरह से आप इनको हैंस प्रूव्ड कि ये जीपी में है, क्योंकि जीपी में होंगी तभी तो उनका रेशियो सक्सीडिंग टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म कॉमन रेशियो हमारा इक्वल आएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे।